सभी किसान भाइयों को नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपके धान के खेत में बाली निकलते समय किन किन समस्याओं को देखने को मिलती हैं और उन समस्याओं का निवारण कैसे किया जा सकता है, उन समस्याओं को कैसे रोका जा सकता है। तो जब बालियां निकलती हैं तो मुख्यतः दो समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। एक तो आपके धान की बाली पूरी सूख जाती है और वो सफ़ेद हो जाती है, और दूसरी समस्या होती है बाली का कुछ भाग, कुछ दाने सूख जाते हैं और वो सफ़ेद हो जाते हैं। दोनों समस्याएं अलग अलग हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, आपको ये समझना है कि दोनों समस्याएं अलग अलग हैं, एक ही नहीं है। बहुत बार क्या होता है, कई किसान भाई कहने लगते हैं दोनों समस्याएं एक ही हैं। एक ही नहीं है, उनका अलग अलग कारण है और अलग अलग उसका निवारण के लिए मैं आपको कुछ दवाओं को, रासायनिक को बताऊंगा जिनका एक ही रासायनिक के प्रयोग से उनका निवारण हो जाएगा। अतः वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके धान की पूरी बाली सूख जाती है और बाली आपको सफ़ेद दिखाई देती है, उसमें दाने नहीं होते हैं। तो ये आपकी जो बीमारी होती है, ये आपका जो धान में सूंडी कीट लग जाता है। सूंडी जो आपका होता है वो धान के तने में घुस जाता है और वो जहाँ से बाली निकलती है, बाली वाले पोर्शन को काट देता है, जिससे आपकी बाली पूर्णतः सूख जाती है और सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देती है। इसमें बाली पूर्णतः सूख जाती है, पेड़ आपका हरा भरा दिखाई देता है। और दूसरी बात करते हैं, आपके बाली में कुछ दाने, आपके 10 से 12% दाने आपके सफ़ेद हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो ये आपकी समस्या गंदी कीट के कारण होती है। ये आपका एक गंदी कीट होता है, आप जब उसको छुएंगे तो ये आपको उसमें थोड़ी सी गंध या स्माइल आपको महसूस होगी। इस प्रकार का कीट होता है। ये आपका भूरा भूरा कीट दिखता है। ये क्या करता है, ये कीट आपके खेत में आता है और आपके खेत के जो दाने होते हैं, जब ये दाने बालियां निकलने लगती हैं और दूध की अवस्था में होते हैं, जब उसमें दूध पड़ने लगते हैं, तब ये दूध को चूस लेता है या फिर उसको बालियों को खुदर देता है, खा डालता है, जिससे आपका क्या होते हैं, बालियां आपकी सूख जाती हैं और वो सफ़ेद हो जाती हैं। ये जो कीट है, ये आपका गंदी कीट होता है। ये आपका इसमें अंडे भी देता है, जिससे आपके उसके बच्चे होते हैं, ये बने रहते हैं। फिर ये आपका ये एक खेत से दूसरे खेत में और दूसरे खेत से तीसरे खेत में, इस प्रकार से ये चलते रहते हैं। तो आपको ये दूसरी समस्या है, आपको इसमें अंतर आपको पता चल गया होगा। जब आपकी पूर्णतया बाली सूखती है तो आपका ये सुंडी के कारण होता है, जो सुंडी कीट होता है उसके कारण से होता है। और जब आपकी कुछ दाने सूखते हैं, उसमें से कुछ दाने सफ़ेद दिखाई देते हैं, तो ये आपके भूरे रंग का दिखने वाला जो आपका ये गंदी कीट होता है, इसके कारण से होता है। बहुत सारे किसान भाई इस भ्रम में रहते हैं कि नहीं, उनके खेत में कुछ खाद की समस्या रह गई है, पोषक तत्व की समस्या रह गई, इसलिए हो रहा है। तो इसलिए वो खाद का प्रयोग करते रहते हैं और उन्हें दुकानदार या फिर जो रिटेलर होते हैं वो उन्हें खाद प्रयोग देते रहते हैं और उसको ज़्यादा मात्रा में अपना पैसे की खर्चा करते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपके खाद के कारण नहीं होता है। ये आपका गंदी रोग जो कीट होता है उसके कारण से होता है। तो आपको इसको पहले ध्यान देना है। फिर जैसे ही आपका एक दो बालियों में दिखना शुरू हो जाए, आपको इसको छिड़काव कर देना है। अगर आप पहले छिड़काव करते हैं बाली निकलने से पहले, जैसे बाली निकलने लगती है, आप उस टाइम भी कुछ रासायनिक का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आपका फ़ायदा ही होगा, आपकी ये कीट मर जाएंगे। तो रासायनिक में हम सबसे बात करें, रोकथाम के लिए बात करें, तो आपको क्या प्रयोग करना है। तो आपको सबसे पहले एक आता है कोराजोन, जो आपको सभी लोग जानते हैं, कोराजोन आपका आता है। तो आपको वर्जिनल वाला लेना है। आपको इस प्रकार का ध्यान रखना है कि ये वर्जिनल है कि लोकल है। वर्जिनल वाला लेना है। 50 ml का 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है, 150 से 200 लीटर पानी में यूज करके। दूसरे रासायनिक के रूप में आप बायर का फेम करके आता है, उसका आपको 40 से 50 ml 200 लीटर में प्रति एकड़ के हिसाब से आपको छिड़काव करना है। अगर तीसरे रासायनिक की बात करें तो आपका कुनाल फास आता है। कुनाल फास 1.5D में जो आता है आपका, उसका प्रयोग करना है। आपका वो लगेगा 500 से 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, आपको 150 से 200 लीटर पानी में प्रयोग करना है। उसके साथ ही आप एक, मैंने रासायनिक पिछली बार बताया था, आप दूसरी वीडियो में देख सकते हैं, मैंने उसका खुद प्रयोग किया था। ये फर्राटे करके आता है, ये भी एक अच्छा रासायनिक होता है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। तो आप इसमें से कोई एक रासायनिक का प्रयोग कर लीजिए। आपका
जो भी कीट होंगे आपके पूर्णतः खत्म हो जाएंगे और ये आपकी समस्या रुक जाएगी। अब आपको सावधानी के रूप में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर सावधानी के रूप में अगर हम बात करें तो आपकी अगर बालियां पूर्णतया निकल आई हैं, आपकी बालियां 40 से 50% निकल आई हैं, तो आप इसकी मात्रा को कम करके छिड़काव कीजिए, नहीं तो आपको नुकसान भी झेलने के चांस हो सकते हैं। अगर बालियां निकल रही हैं आपकी 2 से 3% निकली हैं तो आप इसका छिड़काव जरूर कीजिए और जितना मैंने बताया मात्रा में उस मात्रा में छिड़काव कीजिए। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो को अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अच्छी से अच्छी मैं जानकारी देता रहूं और आप तक पहुंचती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।